हाय स्टूडेंट्स, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहे हैं या फिर ये कोर्स करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये सब स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है। क्या मुझे स्मॉल साइज फर्म्स ज्वाइन करनी चाहिए या मिड साइज फर्म या फिर एक बिग फोर, ईवाई, केपीएमजी, डेलॉयट या पीडब्ल्यूसी? ये क्वेश्चन इतने सारे स्टूडेंट्स के पास है, इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कट एक एक्सेल शीट के थ्रू, जैसा कि आप जानते ही हो प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने एक्सेल शीट्स का इस्तेमाल करके आपको क्लियर कट डिसीजंस बताए थे कि ये डिसीजंस आपको लेने हैं। सिमिलरली आज के इस वीडियो में भी एक्सेल शीट्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी सी फर्म बेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। कौन सी टाइप की सी फर्म आपको आपको अप्रोच करनी है वो आपको आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। वीडियो में मैंने आज आपके सामने दो पैरामीटर्स प्रेजेंट किए हैं, उन दोनों पैरामीटर्स को आपको साथ में यूज करना है। ठीक है, तो याद रखना एक पैरामीटर नहीं, दोनों पैरामीटर्स को साथ में यूज करना इवैल्यूएट करने के लिए कि आप स्मॉल साइज सी फर्म जाना चाहिए, कि आपको मिड साइज में जाना चाहिए, कि आपको बिग फोर में जाना चाहिए। सबसे पहले समझते तो हैं कि क्या एग्जैक्टली होता है व्हेन इट कम्स टू स्मॉल साइज, मिड साइज एंड बिग फोर्स। माइंड यू, ये जो पूरा पूरा इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये इतने सारे साल के एक्सपीरियंस के बाद है, इतने सारे स्टूडेंट्स से डिस्कस करके, मेरे दोस्तों ने इन सी फर्म से आर्टिकलशिप की हुई है, उसके बाद सारा डेटा कोलेट करके आपके सामने इस एक छोटे से वीडियो में प्रेजेंटेड है। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। चलिए सबसे पहले देखते हैं बिग फोर का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। मैंने आपको अभी चार फर्म्स बताई थी, दैट इज ईवाई, केपीएमजी, डेलॉयट एंड पीडब्ल्यूसी। तो इन दैट केस देखते हैं इसके अलग अलग पैरामीटर्स क्या हैं। सबसे पहले पैसे के बारे में बात करते हैं। तो इन दैट केस इन बिग फोर्स में आपको बहुत अच्छी स्टाइपेंड मिलती है आर्टिकलशिप में, और आर्टिकलशिप हो जाने के बाद जब आप सीए क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको जो सैलरी होती है वो भी बहुत अच्छी मिलती है, प्लस ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिलती है। मतलब हर साल आपके बेयर मिनिमम 2-3 लाख रुपए की इंक्रीमेंट तो मिनिमम से मिनिमम होगी होगी। प्लस बट जाहिर सी बात है, जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो आपको जाहिर सी बात है यू विल हैव टू पुट इन द लॉन्ग नंबर ऑफ आवर्स। बट ध्यान सुनिएगा, ये हर डिपार्टमेंट के लिए और हर बिग फोर के लिए नहीं है। आई रिपीट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बिग फोर से जाने के लिए डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार हर हमें बहुत ज़्यादा स्लॉग करना पड़ेगा। ऐसा हर जगह पे नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ कुछ बिग फोर्स या कुछ कुछ बिग फोर्स के कुछ डिपार्टमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वर्काज होते हैं, बट दिस इज़ नॉट देयर फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स। ठीक है। प्लस एक्सपोजर वाइज की अगर बात करेंगे तो आपको एक्सपोजर जो मिलेगा वो एक ही डिपार्टमेंट में मिलेगा। जी हाँ, ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है। बिग फोर्स में आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है कि एक डिपार्टमेंट, अगर मैं मेरी बात करूँ तो इन दैट केस जहाँ पे आई वाज इन अर्नस्ट एंड यंग में भी आई वाज इनटू द डायरेक्ट टैक्सेशन डिपार्टमेंट, एंड इन द डायरेक्ट टैक्सेशन डिपार्टमेंट आई वाज इन वन ऑफ द सेक्टर, दैट इज अ टीएमटी सेक्टर। सो देयरफॉर आपको बेसिकली एक आपका सेक्टर रहेगा, उस एक सेक्टर के अंदर के जो क्लाइंट्स हैं उन्हीं क्लाइंट्स के ऊपर आपको काम करने के लिए मिलेगा। बट द बेस्ट पार्ट इज दैट वो जो क्लाइंट्स रहेंगे वो क्लाइंट्स छोटे मोटे क्लाइंट्स नहीं होंगे, दे विल बी वेरी ह्यूज फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऊपर आपको काम करने का मौका मिलेगा। एंड प्लस नेटवर्किंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन अ प्रोफेशनल करियर। आपको आपके जो दोस्त बनाने हैं, आपको आपके जो पीयर्स होने चाहिए वो बहुत अच्छे होंगे, दे विल बी फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स। सो देयरफॉर यू विल गेट टू मीट सो मेनी पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर योर प्रोफेशनल करियर। सो आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो जाती है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लेट्स स्पीक अबाउट द मिड साइज। नाउ मिड साइज में जाहिर सी बात है पैसा उतना नहीं रहेगा जितना बिग फोर दे रही है, लेकिन जाहिर सी बात है स्मॉल साइज से थोड़ा बेटर रहेगा। वर्क लाइफ भी वैसे होता है, डिसेंट वर्कर्स होते हैं, नॉट एज बैड एज द बिग फोर्स, नॉट एज लो एज द स्मॉल फर्म्स। यहाँ पे भी आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो मिड साइज फर्म्स हैं वो स्पेशलाइजेशन ही देते हैं कि दे विल आस्क यू टू बी इन वन डिपार्टमेंट ओनली। बट हाँ, देर आर अ फ्यू मिड साइज फर्म्स जो आपको दूसरे ईयर में स्विच करने का मौका देते हैं कि आपको, आपने अगर एक साल ऑडिट कर लिया है तो दूसरे साल आप टैक्स कीजिए, ऐसा भी आपको मौका दिया जाता है। ऊपर से क्लाइंट्स भी मीडियम साइज क्लाइंट्स होते हैं एंड नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती हैं। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द स्मॉल फर्म? स्मॉल फर्म में जाहिर सी बात है क्योंकि द स्केल ऑफ द फर्म इज नॉट दैट ह्यूज, इसीलिए क्या होता है आपकी स्टाइपेंड भी बहुत लो होती है, एज लो एज अराउंड 5000 रुपीज़ पर मंथ, उतनी आपकी आर्टिकलशिप की स्टाइपेंड होगी। और से बनने के बाद भी आपकी सैलरी इतनी वाव नहीं होगी, उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी मिड साइज या फिर बिग फोर की होती है। बट एक ही बेस्ट पार्ट होती है, गुड वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आप सुबह 10 बजे जा रहे हो तो आप शाम को 5 बजे निकल सकते हो। ठीक है, तो इन दैट केस बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस होता है स्मॉल साइज फर्म्स में। एंड वन मोर बेस्ट थिंग इज दैट डाइवर्सिफिकेशन। मतलब क्या कि जहाँ पे एट द सेम टाइम आपको ऐसा नहीं कि एक साल पूरा साल ऑडिट करना है,
एट द सेम टाइम आप अगर एक क्लाइंट के ऊपर ऑडिट कर रहे हो तो दूसरे क्लाइंट का आप टैक्स कर रहे हो, तो इन दैट केस जहाँ पे आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग का आपको एक्सपोजर मिलते रहता है। जो क्लाइंट्स होते हैं जाहिर सी बात है स्मॉल कंपनीज, इंडिविजुअल्स, मेजोरिटी क्लाइंट्स होते हैं इनके, एंड नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा स्नैपशॉट मैंने आपको रखा है। इस स्नैपशॉट से भी आपको पता चल जाएगा कि इस स्नैपशॉट से भी आपको पता चल जाएगा, एक एक थोड़ा फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया आ जाएगा कि आप कहाँ के लिए बने हो। ठीक है, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैंने एक नीचे भी और एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इररिस्पेक्टिव अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, सारे सी एफ एम्स अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई सी एफ एम अच्छा है कोई बुरा है, बट द पॉइंट इज दैट आप जिस सी एफ एम में हो उस सी एफ एम से आप कितनी सारी चीज़ें सीख रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द नेम ऑफ द सी एफ एम। फॉर एग्जाम्पल इट माइट सो हैपन दैट इवन इफ यू आर इन बिग फोर बट आपने वहाँ से कुछ सीखा नहीं, तो वो भी हो सकता है। या फिर एक स्मॉल साइज फर्म वाला जो स्टूडेंट है हु इज वर्किंग इन अ स्मॉल साइज फर्म, ही माइट लर्न अ लॉट मोर थिंग्स। So therefore all it matters is that how much you are learning from your seniors। आपके सीनियर्स को कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हो, कितनी चीज़ें उनसे सीख रहे हो, आप कितना डिलीजेंटली काम करना सीख रहे हो, आप कितने अच्छे रिलेशंस वहाँ डेवलप कर रहे हो, सो दैट पीपल रेफर यू इन द फ्यूचर ऑल्सो। एंड लास्ट इज दैट यू मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। आप ऐसा नहीं है कि जहाँ पे बस ऑफिस जाना है तो इट्स अ जेल, जहाँ पे आप जाना है जाने वाले हो वहाँ पे पूरा दिन काम करना है। थोड़ी मजाक मस्ती तो होती रहती है, तो आपको जितना ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करने मिले वो ज़्यादा मैटर करता है। तो दिस वाज पैरामीटर नंबर 1। अब जाते हैं थोड़े और डिटेल्ड पैरामीटर की तरफ विच इज पैरामीटर नंबर 2। अब ध्यान सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट है अपने वीडियो का, कि जहाँ पे मैंने आपके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स, पे अटेंशन वेरी केयरफुली, आपका जो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है उस फ्यूचर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैंने टेलर मेड करके सीधा डिसीजन बता दिया आपको कि आपको कहाँ जाना चाहिए। माइंड यू ये सारे पर्सनल व्यूज हैं, यू मे डिफर फ्रॉम दिस, या आपने शायद ये चूज ना किया हो, बट ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है आपको इवेल्युएट करने के लिए। अगर आपने इंटर की एग्जाम अभी दी है, आपका रिजल्ट आने वाला है, तो इंटर के रिजल्ट के बाद आपको कहाँ जाना चाहिए, या फिर अगर आपने अभी रिसेंटली आर्टिकलशिप चालू की है तो आपको अगर फर्स्ट ईयर में चेंज करने का मौका मिलता है, तो ये टेबल आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यू कैन अंडरस्टैंड कि यस आज मैं शायद शिफ्ट कर सकता हूँ मेरी आर्टिकलशिप टूवर्ड्स डिफरेंट फॉर्म डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज रिटन इन दिस टेबल। अगर आपको इसके भी और अबाउट कोई क्वेश्चन देंगे तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। चलिए समझते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट, अगर आपका फ्यूचर ऑब्जेक्टिव सीए बन जाने के बाद अगर आपका कोई भी इंटेंशन नहीं है सीए प्रैक्टिस स्टार्ट करने का, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं यार जिनको अपनी सीए प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करनी होती है, हु ऑलवेज वांट टू डू अ कॉर्पोरेट जॉब। ठीक है, तो इन दैट केस अगर आपका रिजल्ट में अगर आपको रैंक आई है, इफ यू आर एन ऑल इंडिया रैंकर, then in that case you should definitely try to get into a big four because it coincides, right? आपको तो ना प्रैक्टिस करनी है तो प्लस इट्स बेटर, और आपको रैंक आ चुके हैं तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू बिग फोर आर वेरी हाई। सेकंड पॉइंट, सर अगर मैं बोथ ग्रुप्स पास हो गया हूँ, अभी रैंक तो सबकी नहीं आती है, अगर मैं बोथ ग्रुप्स पास हो चुका हूँ तो इन दैट केस मुझे क्या करना चाहिए? अगर मेरा कोई इंटेंशन नहीं है सीए प्रैक्टिस स्टार्ट करने का, देन इन दैट केस यू कैन, इफ यू हैव अ रेफरेंस, मैंने ध्यान से पढ़ना टेबल पे, अगर आपके भाई, आपकी बहन, अगर आपके फ्रेंड्स, अगर आपके कोई टीचर, अगर आपके फैमिली रिलेटिव्स, अगर आपकी मॉम, अगर आपके डैड, कोई ना कोई तो आपके पहचान वाले अगर बिग फोर्स में काम कर रहे हैं तो आप आपका रिज्यूमे उनको भेजिए, आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे बिग फोर से इंटरव्यू कॉल आने के। बट अगर आपका कोई रेफरेंस नहीं है देन इन दैट केस यू कैन ट्राई इधर अदर वेज, जैसे लिंक्डइन पे से ट्राई कर सकते हो, इफ नॉट पॉसिबल देन आप मिड साइज फर्म विथ स्पेशलाइजेशन आप ट्राई कीजिए। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के ऊपर मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर गोइंग टू बी इन अ कॉर्पोरेट जॉब। आपका क्लियर कट इंटेंशन ये है कि मुझे मेरी सीए प्रैक्टिस नहीं ओपन करनी है, मुझे कॉर्पोरेट जॉब में रहना है, एंड कॉर्पोरेट जॉब में जितने स्पेशलाइज्ड आप रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, देयरफॉर द बेटर द स्पेशलाइजेशन देयर इज यू विल हैव हायर ग्रोथ। लास्ट पॉइंट इज दैट अगर आप सिंगल ग्रुप ही पास आउट हो और अगर आपके आर्टिकलशिप स्टार्ट करने जा रहे हो तो इन दैट केस आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है। स्मॉल सी ए फर्म विद ऑल डिपार्टमेंट एक्सपोजर ही बेटर है, बिकॉज स्मॉल सी ए फर्म्स ही आपको अपॉर्चुनिटी देंगी। मेजोरिटी टाइम्स अभी क्या हो चुका है कि बिग फोर्स और मिड साइज फर्म्स ये दोनों ग्रुप पास आउट्स को ही फेवर करती हैं। तो अगर आप सिंगल ग्रुप पास आउट हो तो इन दैट केस आपके लिए स्मॉल फर्म इज वन ऑफ द ऑप्शन। बट प्लीज एक बहुत ब्रह्मास्त्र टिप देने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। अगर आप सिंगल ग्रुप पास आउट हो एंड अगर आपको स्मॉल सी फर्म ज्वाइन करना पड़ रहा है, आपका मन नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है बिकॉज वहीं पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, ऐसे केस में आप ट्राई कर सकते हो कि जो लास्ट ईयर है उसमें आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लो। इससे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इससे क्या होता है, फर्स्ट, सिंगल ग्रुप होने की वजह से
सिंगल ग्रुप होने की वजह से ही आपको बेसिकली स्मॉल फर्म मिल रही है, पर आपका इंटेंशन तो कोई सीए प्रैक्टिस करने का नहीं है। तो इसके लिए यू वांट अ गुड जॉब, सो इट्स बेटर दैट यू गेट अ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस वाया द इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के बाद वो दैट ऑर्गेनाइजेशन ओनली विल गिव यू अ फुल टाइम जॉब ऑफर इन मेजॉरिटी केसेस। So therefore small CA firm with all department exposure plus go for last year industrial training, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट हो तो इन दैट केस इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट इनटू बिग फोर। ठीक है, मिड साइज फर्म्स या स्मॉल साइज फर्म्स ही आपको एंटरटेन करेंगे, बिकॉज अब तक तो आपने एक भी ग्रुप क्लियर किया नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अगर आपका इंटेंशन है, ध्यान से सुनना, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, पे अटेंशन वेरी केयरफुली, इंटेंट टू स्टार्ट योर ओन सीए प्रैक्टिस, अगर आपको खुद की सीए प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, या फिर अगर आपको बेसिकली आपकी खुद की सीए प्रैक्टिस जो है वो एक्सपैंड करनी है, जो आपके ऑलरेडी फैमिली की प्रैक्टिस है एक्सपैंड करनी है, तो इन दैट केस अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है, देन इन दैट केस फिर भी आई विल एडवाइज यू दैट आप मिड साइज फॉर्म में जाइए विथ ऑल डिपार्टमेंट एक्सपोजर। सर इसका लॉजिक क्या है, मुझे तो रैंक आई हुई है तो मुझे बिग फोर मिलना चाहिए। ध्यान सुनिए, आपको आपकी सीए फर्म को एक्सपैंड करना है, आपको खुद की सीए फर्म ओपन करनी है, देन इन दैट केस आपको सारे डिपार्टमेंट्स का एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब आपकी सीए फर्म होगी तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं। इट इज मच, आपकी जब सीए फर्म होगी तो आपको सारे काम करने पड़ेंगे। तो देयरफॉर इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट इज बेटर दैट मिड साइज फर्म विद ऑल डिपार्टमेंट एक्सपोजर पे आप जाओ। अगर बोथ ग्रुप्स पास हो तो फिर भी सेम आंसर रह जाता है। अगर आप एक ग्रुप पास हो तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको सिंगल स्मॉल फर्म में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल फर्म्स ही सिंगल ग्रुप पास आउट वालों को लेती है। एंड प्लस ये तो अच्छा भी है बिकॉज आपको सारे डिपार्टमेंट्स का एक्सपोजर मिलेगा विच विल बी वेरी कंड्यूसिव फॉर योर ओन प्रैक्टिस दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट। एंड डायरेक्ट एंट्री वाले रहोगे तो फिर भी सेम आंसर रह जाता है। ठीक है, अगर सर मैं मल्टीपल डिग्रीज कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट मल्टीपल डिग्रीज करते हैं। साउथ इंडिया के स्टूडेंट मैंने मेजोरिटी देखा है सीए में भी कर रहे होते हैं सीए के साथ। ठीक है, मैंने बहुत सारे मुंबई के बच्चों को देखा है कंपनी सेक्रेटरी कर रहे होते हैं सीए के साथ। मैंने बहुत सारे ये आउट स्टेशन के बच्चों को देखा है जो सीएफए कर रहे हैं सीए के साथ। देन इन दैट केस आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपको टाइम चाहिए रहेगा राइट इन मल्टीपल डिग्रीज पढ़ने का, और अगर आप ऑफिस में फुल डे बैठोगे तो पढ़ाई कहाँ से करोगे। तो देयरफॉर इन ऑल दीज केसेस आपके लिए बेटर है कि आप स्मॉल फॉर्म में जाओ जहाँ आपका वर्क लाइफ बैलेंस बेटर रहेगा, ऑटोमेटिकली आपको बाकी डिग्रीज पढ़ने का भी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू इंटेंड टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, ध्यान सुनना, अगर आपका पहले से मन है कि मैं ये तो कर रहा हूँ लेकिन मैं मेरा खुद का कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, या मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खोल दूंगा, या फिर मैं कोई टेक्सटाइल बिजनेस डाल दूंगा, या कुछ भी एनीथिंग विच इज नॉन सी आप खोलना ओपन करना चाहते हो, या फिर आपका ऑलरेडी फैमिली बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, आपका ब्रोकिंग का बिजनेस है, आपका कुछ और बिजनेस है जो आपको एक्सपैंड करना है। ठीक है, आप सीए तो कर रहे हो, नो डाउट आप सीए कर रहे हो, बट आपका जो मेन गोल है कि फैमिली बिजनेस को एक्सपैंड करना है, देन इन दैट केस यू कैन चूज, ध्यान से सुनना, देन इन दैट केस आप उस फॉर्म में जाइए, बेटर ऑफ इन द ऑडिट डिपार्टमेंट, और उस फॉर्म में जाइए विच स्पेशलाइज इन दैट सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज करते हैं आज मैं जानता हूं कि मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करना है थोड़े सालों बाद, तो इन दैट केस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड मैन्युफैक्चरिंग। तो वो मैन्युफैक्चरिंग अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इज दैट सीए फर्म में जब जाओगे तो आप उनको पूछिए कि जहाँ पे आपके पास मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स है क्या। ठीक है, तो इन दैट केस एंड गो इन द ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ दैट सीए फर्म। इसमें क्या होगा, यू विल ऑटोमेटिकली बी ऑडिटिंग सो मेनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, एंड ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि वहां पे क्या गलतियां हो रही है, वो लोग कैसे बिजनेस कर रहे हैं, एंड वो सारा इंफॉर्मेशन यूज करके आप आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अच्छे से ओपन कर सकते हो। यू विल नॉट बी इन बिग ट्रबल बिकॉज आपका रिस्क कम हो जाएगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी देखा हुआ है कि वो लोग कैसे अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप मेरी थी सब लोगों के लिए। ठीक है, जाहिर सी बात है रिकमेंडेशंस पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहेंगे। ठीक है, कई बार आउट ऑफ चॉइस, आउट ऑफ कंपल्शन आपको कोई सी फर्म ज्वाइन करनी पड़ जाती है, बट मुझे लगा कि ये जो एक एक्सेल शीट है, इस एक्सेल शीट से जिसमें दोनों पैरामीटर्स हैं, पहला एक तो ये तीनों फर्म्स में होता क्या है, और दूसरा एक तो जहाँ पे आज डिपेंडिंग अपॉन योर पर्टिकुलर सिचुएशन, या आप ऑल इंडिया रैंकर हो, या फिर आप बोथ ग्रुप्स पास हो विदाउट रैंक, या आप सिंगल ग्रुप हो या डायरेक्ट एंट्री, आई फेल्ट दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शीट जो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो प्लीज़ इंश्योर करना कि इस शीट को आप मैक्सिमम सी स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, सो दैट आपका जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो जाए।
ये ओवर एंड अबाउ भी कन्फ्यूजन है, इसका अभी भी क्लैरिटी नहीं है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर भाई बहुत मेहनत लगती है इन सारे वीडियोस को बनाने के लिए, मैंने नोटिस किया हुआ है कि जितने व्यूज़ आते हैं वीडियोस के ऊपर और उसका जो हमारा जो सब्सक्रिप्शन का रेशियो है बहुत कम है, तो प्लीज़ इंश्योर करना कि यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस। कोई भी क्वेश्चन रहेंगे कमेंट्स में बताना। बाय बाय, टेक केयर।